जब गुंडे, मवाली, क्रिमिनल, चोर, उचक्कों पर प्रशासन का जब चाबुक गिर रहा है तो बेचैनी उनको क्यों हो रही है? क्राइम कंट्रोल करने के लिए और क्रिमिनलों को 2005 वाला इतिहास दिलाने के लिए जब कमर कस लिया है तो विपक्ष बेचैन लाल की तरह क्यों दिख रही? जलवा 2005 वाला दिखेगा, या तो क्रिमिनल बिहार छोड़ेगा या क्राइम छोड़ेगा। लेकिन यह भी तय है कि नीतीश कुमार प्रेशर में कोई काम नहीं करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं वसीम खान। कृषि बिल के विरोध में लगातार कई किसान संगठन दिल्ली में मोर्चा संभाले बैठे हैं, लगातार केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं। वहीं बिहार की सियासत की अगर बात करें तो बिहार की सियासत में भी कम गर्मी नहीं देखी जा रही है। क्राइम का ग्राफ रेट का अगर हम बात करें तो लगातार बढ़ रहा है, जिसको लेकर तमाम विपक्षी दल जो हैं वो नीतीश कुमार पर निशाना साधते दिख रहे हैं और ये कहते दिख रहे हैं कि सीएम नीतीश कुमार बीजेपी के दबाव में कार्य कर रही है। यही कारण है कि सरकार कहीं ना कहीं विफल नज़र आ रही है इन तमाम मुद्दों पर। खैर, सरकार कितनी विफल है या नहीं है, इन तमाम विषयों पर हम चर्चा करेंगे। जेडीयू के कद्दावर नेता हैं गुलाम रसूल बलियाबी जी हमारे साथ, इनसे बात करेंगे। सर, अब नीतीश कुमार को स्टेफनी का नाम दे दिया गया है और ये कहा जा रहा है कि बीजेपी के दबाव में नीतीश कुमार आकर कार्य कर रहे हैं। जब गुंडे, मवाली, क्रिमिनल, चोर, उचक्कों पर प्रशासन का जब चाबुक गिर रहा है तो बेचैनी उनको क्यों हो रही है? मर्यादित शब्दों का प्रयोग और इस्तेमाल करना अगर संस्कार में नहीं है किसी के, तो वो मार्केट से इंपोर्ट करके तो नहीं दिया जा सकता है ना। उसका तो सीधा सीधी रिश्ता घर से संबंध रखता है और उसी से शब्दों के चयन से, लफ्ज़ों के इस्तेमाल से इंसान के संस्कार का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और जिस तेज़ी के साथ माननीय मुख्यमंत्री ने क्राइम कंट्रोल करने के लिए और क्रिमिनलों को 2005 वाला इतिहास दिलाने के लिए जब कमर कस लिया है तो विपक्ष बेचैन लाल की तरह क्यों दिख रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि उन क्रिमिनलों के तार उनसे जुड़े हुए हैं? इसकी जांच होनी चाहिए और जो जांच होने जा रहा है उसमें तो सब तार नंगा हो जाएगा। अब भी दरभंगा में क्रिमिनलों ने साहस दिखाई तो प्रशासन ने भी अपनी थोड़ी सी सतर्कता दिखाई, ऑपरेशन शुरू। बाकी छोटे बड़े कोई भी क्रिमिनल हों, उन क्रिमिनलों को अब इस बात का एहसास हो गया है कि 2020 के इस पारी के नीतीश के शासन का जलवा 2005 वाला दिखेगा, या तो क्रिमिनल बिहार छोड़ेगा या क्राइम छोड़ेगा, दो में एक होगा। आरजेडी के नेता तो ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि जेडीयू के नेता को गाली देने से फुर्सत है, जो वो विकास के लिए और सुशासन के लिए कार्य करेंगे बिहार में। अब उनके यहाँ जो लोग इसी काम के लिए पोसे गए हैं तो दो चार खुराक तो दवा दे लेनी पड़ेगी ना। आप सम्मानित शब्दों से मुखातब होइएगा तो हम भी गुलदस्ता देकर सम्मान करना चाहेंगे। कौन चाहता है? लेकिन अगर न्योता दीजिएगा तो लंगोटा खोल के भागेंगे नहीं। जिन शब्दों से आप मेरे नेता को संबोधित कर रहे हैं और जिन शब्दों का प्रयोग मेरे नेता के लिए कर रहे हैं, ये तो माननीय नीतीश कुमार जी की
मेहरबानी है, मेहरबानी समझें, वो बिल्कुल ये न समझ लें। सम्मानजनक शब्दों से के प्रयोग और इस्तेमाल से ही इंसान के छवि का, इंसान के संस्कार की पहचान होती है। गुलाम रसूल बलियावी जी, कहा जाता है कि सीएम नीतीश कुमार बहुत प्रेशर में है, बीजेपी बहुत दबाव डाल रही है, यही कारण है मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पा रहा और बहुत जल्द एनडीए की जो गठबंधन है वो बिखर जाएगी और दीपावली आप लोगों ने बनाया है, होली अब राजद बनाने जा रही है, ऐसा राजद के नेता कह रहे हैं। अब अगर उनका कहीं फिक्सिंग मैच पहले वाला जो चल रहा था वो फाइनल स्टेज पर पहुंच गया हो तो वही बता सकते हैं। लेकिन ये भी तय है कि नीतीश कुमार प्रेशर में कोई काम नहीं करते हैं और न प्रेशर में आगे कोई काम होगा। और ये भी तय है कि किसी भी तरह का कहीं कोई प्रेशर न है न आगे रहने वाला है। कोई भी इशू मिल बैठ करके गठबंधन में, राजनीतिक गठबंधन हो या घरेलू समस्या हो, मिल बैठ करके ना बात करके मिल बैठ के समस्याओं का या रास्ता निकाला जाता है ना। तो जिनके यहाँ आज तक घर ही में मिल बैठने की कोई परंपरा ना रही हो तो दूसरे घर पे क्यों पत्थर फेंकते भैया। एक आखिरी सवाल, कृषि बिल का विरोध पूरे देश भर में कहीं ना कहीं हो रहा है, 30 से अधिक किसान संगठन दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं, जेडीयू इस कृषि बिल का समर्थन लगातार कर रही है, मगर ये कहा जा रहा है कि राष्ट्र विरोधी लोग जो हैं वो किसानों को उकसाने का कार्य कर रही है। क्या लगता है कौन है वो राष्ट्र विरोधी ताकतें जो उन्हें उकसाने का काम कर रही है? अब किसी ने क्या कहा वो तो हमने सुना नहीं, लेकिन बातचीत का जो दरवाज़ा है वो बंद होना नहीं चाहिए और बातचीत से ही रास्ते निकलते हैं और हमें उम्मीद भी है कि बातचीत से रास्ते निकल जाएंगे। देखने वाली बात है कि लगातार दिल्ली में जिस तरीके से प्रदर्शन हो रहा है और बातचीत का दरवाज़ा जिस तरीके से गुलाम रसूल बलियावी जी बोल रहे हैं कि उम्मीद भी है कि ये तमाम जो चीज़ें हो रही हैं, किसान नाखुश दिख रहे हैं, बातचीत से इसे सॉर्ट आउट कर लिया जाएगा, हल कर लिया जाएगा। वहीं राजद के सवालों का जो बौछार हो रहा था सीएम नीतीश कुमार पर, तो गुलाम रसूल बलियावी जी ने साफ कहा है कि नीतीश कुमार ना टेंशन लेते हैं और ना टेंशन में कोई कार्य करते हैं, बिना चिंता के साथ बिहार के विकास में योगदान देते हैं और इसी तरीके से योगदान देते रहेंगे। लाइव सिटीज़ के साथ बने रहे, हम तमाम लेटेस्ट तस्वीरें लगातार अपडेट करते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।